लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के फतुहा इलाके में अब जाकर चुनावी सरगर्मी शुरू हुई है। एनडीए के घोषित उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने फतुहा के एक निजी हॉल में भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किया। भाजपा उम्मीदवार का फतुहा में यह पहला बैठक है। इस बैठक में भाजपा और एनडीए के तकरीबन 300 कार्यकर्ताओं को शामिल होना था, लेकिन कार्यकर्ताओं के संख्या बल की बात करें तो बमुश्किल इस बैठक में 100 लोग ही शामिल हुए। इसका कारण स्पष्ट है, या तो कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी चुनावी रंग नहीं चढ़ा है या फिर सांसद रविशंकर प्रसाद का वो रुतबा नहीं रहा जो पहले था। कारण चाहे जो भी हो, भाजपा की पहली बैठक में कार्यकर्ताओं की नगण्य मौजूदगी रविशंकर प्रसाद के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा के फतुहा में भी अपने चुनावी अभियान को शुरू कर दिया है। अंजाम क्या होगा, इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। इस मौके पर सांसद महोदय ने चंद सवालों का जवाब भी दिया। आप भी सुने सांसद रविशंकर प्रसाद को। भाजपा का बहुत ही देश में चर्चित नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जनता के बुनियादी समस्याओं से भटकाने के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। वहीं दूसरी ओर आपकी नीति है सीएए और कॉमन सिविल कोड जैसी बात को ला करके, नीति को लागू करके आप लोगों का वर्गीकरण करेंगे। आखिर ऐसे हालात में कैसे आप 400 का आंकड़ा पार करेंगे? जनता पर विश्वास करिए ना। 14 में जीत के आए ना, 19 में और बड़ा जीते ना, 24 में और बड़ा जीतेंगे। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल पहले भी करते थे, तो उनके घर की क्या हालत छोड़ दीजिए आप। वो नहीं समझ पाते हैं देश बहुत आगे बढ़ गया है। ये देश स्थायी सरकार का मतलब समझता है। उसका मतलब है विकास। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। भारत ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा देश सेकंड बन गया। भारत ने मेड इंडिया वैक्सीन बनाया। किसानों को 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए देते हैं हम लोग। 80 करोड़ को खाना खिलाया। सड़कें बनी, वंदे भारत चली। तो ये देखते हैं। अब बाकी सीए वगैरह की बात करने वाले करने दीजिए। आप समझ गए आप? वही सर, बात अगर घोषणा पत्र की करें तो इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहा है, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार और महंगाई पर कोई बात नहीं की। महंगाई नियंत्रण में है। कितना रोजगार दिया अब तेजस्वी बाबू ने? वो तो नीतीश कुमार ने दिया। संख्या सामने में है, दावा करने दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड के अनुसार 14 के बाद से 8 करोड़ नए नाम ऐड हुए हैं। किसको मिलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड? जिनका रेगुलर जॉब होता है, ऑर्गेनाइज जॉब, प्राइवेट। और इतनी सड़कें बन रही हैं ना, आईटी में आगे बढ़ा है ना। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रहा हूँ। 270 मोबाइल फैक्ट्री आ गई देश में। लाखों लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? तो भारत का हर तरफ विकास हो रहा है, तो विकास से अवसर मिल रहे हैं। जो आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी है, ऑटोमोबाइल में भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी ताकत बन गया, तो ऐसे ही बन रहा है क्या? तो देखिए, वो लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद ने महंगाई को नकारते हुए कहा कि महंगाई नियंत्रण में है, जबकि बेरोजगारी पर सांसद ने कहा कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के तहत रोजगार का अवसर सरकार के स्तर पर सृजन किया जा रहा है। न्यूज़ टीवी 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।